नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर के काशी मीरा पुलिस स्टेशन ने एक फोर्जरी के मामले में हत्या का मामला उजागर किया है। सूरत के वेलंजा गांव में पूर्व प्रेमिका जो बाद में उसकी पत्नी बनी घनश्याम भाई उकाला ने मीरा भाईंदर के काशी मीरा क्षेत्र में एक कंपनी जिसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 29,000 रुपये थी, जिस पर 15,65,900 रुपये निकाला था। इस मामले में यहाँ पर मामला दर्ज किया गया था। काशी मीरा पुलिस स्टेशन ने जब इस मामले की जांच की तो दूसरी आरोपी उसकी पूर्व प्रेमिका यानी पत्नी निकिता फरार थी। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पता चला कि सूरत के वेलेंजा गांव में उसने अपने खेत में उसकी पत्नी को रात में शराब पिलाया। शराब पिलाने के बाद कुएं में धकेल दिया और धकेलने के बाद रात में ही उसकी लाश बाहर निकाली और उसी के कुएं से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक खड्डा 3.5 फीट का खड्डा खोद के उसमें नमक डाल के दफना दिया है। पुलिस ने जांच पड़ताल में मृतका का शव भी बरामद किया है। इस मामले में मीरा भाईंदर के काशी मीरा पुलिस स्टेशन अभी फ़िलहाल फोर्जरी यानी 420 के मामले की जाँच कर रही है, जबकि हत्या के मामले की पूरी जाँच सूरत के वेलंजा पुलिस करने वाली है। आइए देखिए मेरे साथ डीसीपी जय कुमार सागर ने क्या कहा। काशी मीरा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में जो है 15 दिसंबर को एक 420-34 यानी जो फसनुक उसका यानी जो ऑफेंस रजिस्टर करवाया था। उसमें घटना ऐसी थी कि जो फिरियादी जो है लितेश सुभाष शेट्टे, ये जो अंधेरी के है और उनकी जो ट्रेडमार्क जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो क्रेडिट कार्ड होल्डर और बैंक, इसमें जो मीडिएटर का काम ये जो कंपनी करती है। तो यहाँ की 420 जो अपना जो ऑफेंस रजिस्टर है उसमें जो मेन आरोपी है आशीष उलानी और निकिता दोषी, ये इनकी एक ऑनलाइन मैत्रीन ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी थी और उस कंपनी के लिए उनसे जो है ट्रांसमार्क से जो है 4 स्वैप मशीन उन्होंने लिए थे और इसी मशीन से जो है आरोपी ने एक कार्ड होल्डर है शोषित कुमार, तो उनके कार्ड का जो है जो यूज़ करके इनवॉइस बेस्ड सिस्टम से जो है उनका जो लिमिट था, जो कार्ड होल्डर का लिमिट था 29,000 था, तो लेकिन उसका यूज़ करके मिसयूज़ करवा के जो है उसके कार्ड से उन्होंने 15,65,000 जो है निकाले और उसका गैर फ़ायदा करवाया है। इस बारे में जो है काशी मीरा पुलिस स्टेशन में 420-34 का ऑफेंस रजिस्टर करवाया था और इसमें जो है हमारी तपास अधिकारी एपीआई राजेंद्र चंदनकर जो है और उनकी टीम, हमारी काशी मीरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज पीआई हजारे और एसीपी सनब साहब है, उनके जो मार्गदर्शन में उन्होंने 420 का जो ऑफेंस है उसमें इन्वेस्टिगेशन किया और जो मेन आरोपी है आशीष उलानी, उसको अरेस्ट किया था। जब अरेस्ट करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था कि दूसरे आरोपी के बारे में, निकिता दोषी के बारे में, तो सबसे पहले तो जो है आशीष उलानी ने कुछ बता नहीं पा रहा था, लेकिन हमारी जो टीम है उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से उसे इंट्रोगेट करके यहाँ हमने ये मालूमात निकाली कि जो सेकंड जो अक्यूज्ड है निकिता दोषी, उसको जो है आशीष उलानी, इसने उसके गांव गुजरात में वेलेंजा गांव में जब वो गए थे वहाँ पे उसके कुछ डिस्प्यूट हुए और उसमें उसने उसे मार डाला था और मार के जो है उसकी बॉडी जो उसके खेत में उसने ई करवाई थी। उस जैसे भी ये बात सामने आई इंट्रोगेशन में, हमारे कमिश्नर सर दाते सर और एडिशनल कमिश्नर सर जो है जय कुमार सर, उन्होंने गुजरात पुलिस स्टेशन से भी हमारे अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन करके हमारी टीम वहाँ पे भेजी थी और हमारी टीम वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के जो लोकल पुलिस जो है उनकी सहायता से जब वहाँ पे स्पॉट पे हमने देखा तो वहाँ पे जो बॉडी जो डिकम्पोज जो बॉडी थी वो मिल गई और वहाँ से जो है एपीआई राजेंद्र चंदनकर ने वहाँ पे जो है वंडा पुलिस स्टेशन में फिरियाद देके आरोपी के विरुद्ध जो है 302 का ऑफेंस रजिस्टर करवाया है। एक 420 का जो ऑफेंस रजिस्टर था और 420 के ऑफेंस में एक कुछ बिना कुछ हमें कुछ एविडेंस नहीं था या फिर कुछ मालूमात नहीं थे, लेकिन एक अच्छी तरह से इंट्रोगेशन करके आरोपी से जो है 302 यानी खून का जो ऑफेंस है वो डिटेक्ट करने में हमारी पुलिस को कामयाबी मिली है। सर, इसने हत्या किस तरह से की थी और उस शव को जो है ठिकाने लगाने में इसके साथ और भी कोई था क्या शामिल? जहाँ तक अभी हमारे इंट्रोगेशन चल रहा है, आरोपी और जो दोनों भी आरोपी जो थे वो जो लिविंग रिलेशन में साथ में रहते थे
उनका जो पर्सनल जो रिलेशन और कुछ जो इकोनॉमिक भी होगा उससे उनका जो झगड़ा हुआ था उससे उसने उसकी हत्या की है। और जहाँ तक अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें उसके साथ जो कौन था या नहीं उसके बारे में हमारा तपास चल रहा है। इससे पहले भी कुछ मामले दर्ज है कि उसके ऊपर आप जो मेन आरोपी है आशीष उलानी उसको उसके बारे में उकानी उसके बारे में उसके विरुद्ध जो है गुजरात में भी एक ऑफेंस रजिस्टर है और हम और भी कुछ उसके खिलाफ कुछ केसेस है कि उसकी हम सर मालूमात ले रहे क्रेडिट हैं। कार्ड की लिमिट 29,000 रुपये थी जिसका उसने यूज किया 15,65,900 रुपये। तो ये कौन सी टेक्निक यूज किया और उतना फ्रॉड बड़ा किया उसने? टेक्निक बताएंगे तो इतना ओपन टेक्निक बताना ठीक नहीं रहेगा। अभी जो है कि इनवॉइस बेस्ड टेक्निक रहता है। अभी जो सर्विस प्रोवाइडर और जो बैंक उनमें जो ट्रांजैक्शन रहता है उसमें 2-3 दिन का जो पीरियड रहता है इसी हिसाब से जैसे वो जो उसको जो लिमिट थी जब वो डाल रहा था बार बार स्वैप करवा के जो है उसने उसका पैसा ज़्यादा पैसा निकाला है इसके बाद। सर हत्या किस तरह से की उन लोगों ने उसकी? किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किस तरह का हथियार इस्तेमाल हुआ या किस तरह से? उसने इधर से लेके जब उनका गांव में उनके खेती पे वो जिधर कुआं है उधर दोनों बैठे दारू पिए रात भर। बाद में उसने उसको वो औरत को धक्का दे दिया, कुएं में ढकेल दिया। उसके बाद कुएं में वो डूब के मर गई। फिर वो गांव जाके रस्सी लेके आया, नमक का गोनी लेके आया। उसने नीचे जाके कुआं बांधा, उसी नीचे जाके उसको बॉडी को बांधा। उसके पास जो 4 व्हीलर थी ऊपर आके उसने 4 व्हीलर को बांधा और 4 व्हीलर से वो बॉडी उसने ऊपर खींचा। बाद में उधर ही खेत में गड्ढा करके उसमें नमक डाल के 3.5 फुट ज़मीन के नीचे है उसने खोद के उस ऊपर ककड़ी लगाई और हर महीने को वो उधर विजिट करता था। वो खुद बोला, वो सब रिकॉर्ड पे आया। दूसरा वो उनके ही डिकेट के मोबाइल के ऊपर वो चैटिंग करता था क्योंकि आई एम ओके यानी वो जिंदा है ऐसा दिखाता था। दैट मोबाइल आल्सो सीज यानी वो बहुत बड़ा तांत्रिक पुरावा है। इस पूरे मामले में सर पुलिस ने अब तक का किस प्रकार की रिकवरी की है, क्या क्या आप लोगों के पास में एविडेंसेस है? एविडेंसेस तो अभी है मोबाइल रिकवर किया है, बॉडी का स्केलेटन पूरा रिकवर हुआ है जिधर गाड़ा था वो, और बाकी कार्ड्स वगैरह वो है। 21 तारीख को उसका PCR आपने 420 में पीछे 21 तारीख तक 21 तक उसका अपने गुने में